है गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो पिछले वीडियो में आपने देखे हैं सांख्यिकी और इसमें भी सांख्यिकी तो माध्य बताए थे। क्या बताए थे? माध्य बताए थे। माध्य निकालने का जो है क्लास 10th में या हार्ड बोर्ड में क्या है कि 3 विधि है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो कल मैंने प्रत्यक्ष विधि बता दिया था, प्रत्यक्ष विधि को समझा दिए थे और आज कल्पित माध्य विधि देखेंगे। ठीक है, कल्पित देखेंगे तो देखिए यहां जो है निम्नलिखित आंकड़े का कल्पित माध्य, कल्पित विधि से कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करें। ठीक है, कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यह जो है वर्ग बारंबारता दिया हुआ है और कल एक ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए थे कि बारंबारता है या संचयी बारंबारता है, इसकी पहचानने के लिए क्या करना है, जो बारंबारता दिया हुआ रहेगा उसको देखना है कि वह बढ़ते घटते क्रम में है या बढ़ते क्रम में है। तो देखिए यह 3 5 9 5 3 बढ़ते घटते क्रम में है। ठीक है ना, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इस प्रकार से है। तो एक सीआई तैयार करेंगे इस प्रकार से हल में, तो कल इस पर बता दिए थे। और ये तीनों विधि है ना, तीनों विधि से किसी भी विधि से आप निकालिए सबका आंसर सेम आएगा। अब ये है इसका वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल सी आई इस प्रकार से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 दिया हुआ है। ठीक है, इसकी बारंबारता भी दिया हुआ है 3 5। ठीक है, 0 से 10 में 3, 10 से 20 में 5, 20 से 30 में 9 और 30 से 40 में 5, 40 से 50 में 3। अब इसके वर्ग चिन्ह निकालने हैं तो वर्ग चिन्ह क्या करते हैं कि उच्च सीमा जो निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग कर देते तो वर्ग चिन्ह आ जाता है। यानी 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 5। तो याद रखिएगा यह क्या होता है कि उच्च सीमा जो निम्न सीमा बाई 2, तो इससे यह निकल जाएगा आपका 10 और 20, 30, 30 का आधा जो है कितना होगा 15, 2 से भाग कर दिए तो 15। उसी प्रकार से 20 और 30 कितना होगा 50, 50 का आधा 25 और 30 और 40 का 70, 70 का आधा 35, 40 और 50, 40 और 50 का आधा कितना हुआ 40 से 50, 90, 90 का आधा 45। अब क्या करेंगे, कल्पित माध्य हम निकालेंगे। तो कल्पित माध्य निकालने का सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग चर को देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, चर को। तो चर को पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, कितना स्टेप है 5। तो इसको 2 ऊपर से अलग कर देना है और 2 नीचे से अलग कर देना है। बच गया क्या 25, क्या बच गया 25। तो ये आपका ए हुआ, कल्पित माध्य हुआ, कितना हुआ 25। ठीक है, 25 क्या हुआ कल्पित माध्य हुआ। अब देखिए हमें जो है कल्पित माध्य यानी डी निकालना है। तो डी निकालने का सूत्र क्या है, x माइनस ए यानी चर माइनस कल्पित माध्य। तो चर कितना है आपका, देखिए 5 है तो क्या लिखेंगे 5 माइनस कल्पित माध्य कितना है 25। तो 5 में से 25 घटाएंगे तो कितना का -20, -20। तो इस प्रकार से देखेंगे कल्पित माध्य कितना हुआ, कल्पित माध्य हुआ 25। अब देखिए कल्पित माध्य तो 5 माइनस 25 बराबर कितना होगा -20। अब इसमें से क्या करेंगे माइनस, अब जो है ये इस स्टेप के लिए निकालेंगे तो वर्ग यानी चिन्ह कितना है x, x कितना है 15। तो क्या करेंगे 15 माइनस 25, 15 माइनस 25 तो ये कितना आएगा -10। कितना आएगा ये -10, -10।
अब देखिए ये कितना है 25 है, तो क्या करेंगे 4 तो 25 माइनस 25 बराबर कितना है 0। अब है यहाँ 35 माइनस 25 बराबर कितना आएगा 10, और ये 45 माइनस 25 बराबर कितना आएगा 20। याद रखिएगा किस प्रकार से कैसे बनाते हैं, सो देख लीजिए। देख लिए क्या देखें कि यहाँ जो है बराबरता चर मान दिया हुआ है। अब चर मान को कल्पित मान ढूंढने के लिए सबसे पहले चर मान को गिनेंगे, चर मान को देखेंगे कि यह कितने हैं। अगर दोनों जो मैंने पेयर में है यानी सम में है, जैसे कि 1 2 3 4 5 स्टेप है, अगर यहाँ 4 स्टेप रहता तो एक स्टेप ऊपर से एक स्टेप नीचे से हटा देते। अब बच गया 2 स्टेप, तो 2 स्टेप में जो बड़ा रहता उसको ले लेते हैं, समझ गए। तो जैसे कि मान के चलिए कि इसमें है 2 ऊपर से हटा दिए, 2 नीचे से, जो बीच में आ गया वो कल्पित माध्य हो गया। तो कल्पित माध्य में से क्या करेंगे, x में से कल्पित माध्य को घटा देंगे, ठीक है, x में से कल्पित माध्य को घटा देंगे। तो इसका सूत्र है d बराबर x माइनस a। तो x का मान कितना है 5, 5 माइनस a का मान है 25, तब 25। उसी प्रकार से इसमें 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, ठीक है। तो x का मान इसमें 35 माइनस a का मान 25, तो 10 है यहाँ। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे इसको, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले ये देख लिए, अब देख लिए तो क्या करेंगे, इससे आप जो है चर गुने f गुने d, यानी f बराबरता गुने d। तो इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 में 20 से तो माइनस 20, तो कितना होगा 3 गुने माइनस 20 बराबर माइनस 60। उसी प्रकार से 5 गुने माइनस 10 बराबर कितना माइनस 50। अब इसमें कितना है 9 गुने 0 बराबर कितना 0, और इसमें कितना है 5 गुने 10 बराबर कितना 50। इसमें 3 गुने 20 बराबर कितना 60। अब क्या करेंगे, प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे। 60, गौर से देखिएगा, 60 और 50 कितना हुआ 110 माइनस 50 60 कितना हुआ माइनस 110 बराबर ये कितना है 0। तो ये सिग्मा एफ एक्स आपका कितना है 0, सिग्मा एफ डी कहिएगा, सिग्मा एफ डी बराबर कितना है 0, समझ गए, सिग्मा एफ डी कितना है 0। और ये आपका ब्रह्मता कितना हुआ, ब्रह्मता का योगफल 0। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ माध्य बराबर सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ ये सॉरी ए प्लस होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। तो ए का मान कितना है, देखिए ए का मान कितना है यहाँ, ए बराबर 25 है, यहाँ 25 है ना, 25 इधर का मिटा देते हैं, ठीक है। और प्लस सिग्मा एफ डी कितना है यहाँ, सिग्मा एफ डी 0 बटा कितना सिग्मा एफ एक्स 25। तो 25 और प्लस कितना 0 बराबर कितना ये 25 आंसर। इस प्रकार से आप जो है कल्पित मान ज्ञात कर सकते हैं, समझ गए। तो इसमें कोई भी मान रखकर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कल्पित मान आप समझ गए। पग विचलन विधि जो है फिर आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और इसमें अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा माध्य निकालने का 3 विधि होता है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन। थोड़ा सा पग विचलन में माइंड जो है ज्यादा लगाना पड़ता है पग विचलन में, लेकिन ये दोनों है प्रत्यक्ष विधि है बहुत इजी है, और ये कल्पित माध्य है ये भी इजी है, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो पहले माध्य निकालने का क्या है, माध्य निकालने का प्रोसेस तो कल बता दिए थे, यानी पिछले प्रीवियस वीडियो में। इसमें एक बार और सब प्रथम हम प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं, वर्ग चिन्ह यानी x निकालते हैं, और इसके बाद प्रत्येक x के संगत f से गुना कर देते हैं, यानी बराबरता गुने x से गुना करके उसको अंत में सूत्र लगाकर माध्य बना लेते हैं। तो कल्पित माध्य का सूत्र क्या हुआ, a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, याद रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए ताकि मेरा जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।